देखिए भैया अब स्टार्ट करते हैं प्रतिशत चैप्टर। हमारा जो शारदा बुक का परसेंटेज चैप्टर है ना, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा। बेसिक होता क्या है, देखिए परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज 100 से स्टार्ट होता है ना। 100 को हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक मानक रूप देते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझना भाई। पहले हमें समझ आना चाहिए कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, ठीक है। तो अगर लाभ की बात की जाए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें, लॉस की बात करें, तो वो होता क्या है। तो इसमें दो चीजें होती हैं भाई। एक तो हम जिस लाभ का मतलब क्या होता है कि जितने का हम सामान खरीद के ला रहे हैं और उसको कितने का बेच रहे हैं, उसमें डिफरेंस देखा जाता है। अगर कम का लेके आ रहे हैं, ज्यादा का बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। और अगर ज्यादा का लेके आ रहे हैं, कम का बेच रहे हैं, तो लॉस होगा। तो देखो क्या कह रखा है। देखो अब हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, इन दो पे बात करेंगे, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें एक चीज पता लगा कि जो हमारा एसपी है, अगर वो ज्यादा हो जाए सीपी से, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे फिर। अरे भाई, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हटा दो, मतलब जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को हटा दो, तो साफ पता लग रहा है कि लाभ कितना हो रहा है। इसके बाद अगर लॉस की बात करें, लॉस तब होगा अगर सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए। और इसका देखा कैसे जाएगा कि कितना हो रहा है, तो बात करेंगे तो सीपी माइनस के एसपी किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि लाभ की और हानि की। लाभ कैसे देखा जाता है और हानि कैसे देखा जाता है, ये सबको पता है, कॉमन चीजें हैं। बात ये आती है कि भाई लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा विद फॉर्मूला, बहुत इजी से। देखो समझो, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो पहले देखते हैं लाभ कितना होगा। तो इस फॉर्मूले को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा अलग से दिखा दूं कि अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, मतलब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो वो कैसे निकलता है कि भाई जो विक्रय मूल्य है एसपी माइनस के सीपी, क्रय मूल्य को हटा दो, अपॉन जो हमारा क्रय मूल्य है उसको नीचे रख दो इंटू 100, ठीक है बात। अब इसको देखो क्या कैसे जाएगा, समझो बात को भाई। इतना तो हमें पता होता है कि अगर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, कम की ज्यादा की बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज जब निकालेंगे तो जितने की हम खरीद के ला रहे हैं उस पर देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है लॉस परसेंटेज। लॉस प्रतिशत का अगर मतलब निकालें तो क्या होगा कि सीपी माइनस के एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। तो ये तो हमारे छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस के जो मतलब फॉर्मूले होते हैं उनके बेस पे हो गया। अब हम ये थोड़े ना करेंगे वहां, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट चाहिए कंडीशन। क्या, देखो भाई मान लो कि हम कोई चीज 100 रुपए की ला रहे हैं और उसको 120 की बेच रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अभी कहा कि भाई लाभ परसेंटेज निकालने के लिए जो एसपी माइनस के सीपी होता है, मतलब एसपी कितना है 120 माइनस के सीपी कितना है 100, और बेटे सीपी कितना है, सीपी हमारा 100 है, तो इंटू 100%, ठीक है। तो हमने देखा 100 से 100 कर दिया, ठीक है। तो कितना बच गया, 120 में से 100 जाके 20 ही तो बचता है ना, तो 20% का प्रॉफिट हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें इस तरीके से ना निकाल के हम कंडीशन को क्या लेते हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि अंतर बटे कम गुना 100, और अगर हानि पूछे तो होता है अंतर बटे अधिक और गुना 100, ठीक है बात। अरे अंतर तो हो गई, मान के चलो। देखो एक चीज समझो कि हमने माना कि भाई कोई चीज हम 180 रुपए की खरीद के ला रहे हैं और उसको हम 200 की बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब 180 की खरीद के ला रहे हैं, 200 की बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली लाभ हो रहा होगा ना। तो लाभ परसेंट की अगर बात करेगा वो, कि लाभ परसेंट बता दो,
तो आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना होगा? 20 का होगा, ठीक है। और मैंने कहा कि दोनों में कम की बात क्या है, देखो समझो, वही चीजें घूम के आ जाएगी भाई। जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो तभी तो लाभ होगा ना। तो वही तो केसेस है। तो हमने क्या कर रखा, इसमें कम रखा और इंटू 100 कर दिया। इससे कट गया, इससे 9 बार कट गया, ठीक है। तो कितना हुआ? 100/9% कितना लाभ हो गया, ठीक है बात। हानि अगर निकाले तो वो ये वो अधिक पे निकल जाएगा। अधिक क्या है हमारा? एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्लियर है बात? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे देखा, सेलिंग प्राइस पे देखा, ठीक है, सही है। मतलब बात ये है कि कंडीशन इस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये क्या हुआ, लाभ निकालना तो कम पे देखेंगे, हानि निकालनी तो अधिक पे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, कंडीशन क्या होगा देख लेते हैं। मतलब एक चीज समझो, अगर लाभ होगा तो वो भी 100 पे ही होगा, हानि होगी वो भी 100 पे होगी। मैं भी आपको बताया है कि जितनी भी हम इसमें कंडीशन फॉलो करेंगे क्या होगा, सारा का सारा 100 पे ही केसेस चलेगा, है ना। तो देखो सपोज देन अगर हम कहें कि हमें 20% का लाभ हो रहा तो हम हमेशा 120% ही करेंगे। मैं कहूं कि अगर 20% का लाभ था, प्रॉफिट था तब के लिए, अगर कहा जाए कि 20% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो तब कंडीशन क्या होगा, हम 80% पे चेक करेंगे। क्योंकि केसेस कहां लेते हैं, 100% पे लिया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाएगा केसेस, देखो क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसने कहा हुआ है, शारदा बुक का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला कहा है कि कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। पहला क्वेश्चन में कहा है कि कर्मचारी की 20% कटौती कर दी गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक और कंसेप्ट सीखो। हमारा जो ये वाला कंसेप्ट लगेगा वो तब लगेगा अगर कमी देगा प्रतिशत में तो हमेशा वृद्धि पूछेगा, है ना। या फिर अगर वृद्धि देगा तो हमेशा कमी पूछेगा। तो इस ऐसे कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक लगाएंगे जो मैं लगाने जा रहा हूं, ठीक है। क्या कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। अगर कमी दे और कमी पूछे और वृद्धि दे वृद्धि पूछे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए लगा रहे हैं जब कमी देगा वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा कमी पूछेगा। तो देखो समझो ध्यान से, क्या कि पहले क्वेश्चन में कहा अगर 20% की कटौती की जाए तो 20% की कटौती किसमें होगी, 100 में तो होगी ना। तो आपको करना क्या है, जितने की परसेंट की कटौती कर रहा है उसको ऊपर रखो और नीचे 100 में से उतना ही हटा दो, तो 80 हुआ और गुना 100, ठीक है, और प्रतिशत। तो इसका मतलब इससे कट गया, कितना आ गया 4 से 100 को काटोगे कितना बच जाएगा 25। इसका मतलब उसको जो है वो अपनी पहले पर लाने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो मैंने अभी कहा था अगर कम देगा ज्यादा पूछेगा, ज्यादा देगा तो कम पूछेगा। तो वो कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से, भाई कुछ भी कहे लैंग्वेज में, तो 33 सही 1/3% कम की बात कर रहा ना। हाँ 33% 33 सही 1/3% कम है। तो समझो हमने क्या किया, भाई 100 में से तो कम लेना। तो एक काम करो, 33 से 99/3 मतलब 100/3 हो गया ना। तो 100 में से अगर 100/3 को हम हटा दें और गुना 100 कर ले, बात तो वही थी। यहाँ भी तो हमने वही किया था, 100 में से तो 20 को हटाया था जो ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिस यही आ जाएगा ना। तो इसको हमने लिखा 99/3 और ये कितना आ जाएगा भाई 300 माइनस 30 की गुना दर होगी ना, माइनस की 100/3 और गुना 100, ठीक है। 3 से 3 काट दो तो 99 क्यों 100 बनेगा ये तो 100/3 100/3 तो कट गया। ये कितना हुआ 200 इंटू 100%। तो इसका हमने देखा केसेस, देख पा रहा है भाई, नहीं आ रहा। चलो इधर देख लो, नीचे का नहीं आ पा रहा है तो इधर देख लो क्या होगा कंडीशन कि 100/200 इंटू 100, इससे ये खत्म और ये कितनी बार आ गया 50, तो 50% आ गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही हो जाता है कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, 3 में कह रहा है भाई ये कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। समझो बात को, 10% कम कर रहे हैं ना, तो 100 में से होगी कमी, तो हमने 90 पे ले लिया इंटू 100। हमेशा क्या करेगा वो, अगर घटाएगा तो ज्यादा पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। कह रहा है कि दाम को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो ये लो भाई, इससे कट गया तो 100/9 कितना हो गया भाई। एक काम करो ना, इसको कट कर लो, कितनी बार कटेगा, 1199, 11 सही 1/9, तो इतने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, इसको बढ़ाना पड़ेगा इतना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 10% घटा दिया जाता है। फिर से देखो फोर्थ में, एक वस्तु को 10% घटा दिया जाता है, तो प्लान में बिल्कुल सेम यही है, जो थर्ड क्वेश्चन था वही फोर्थ है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में कह रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, तो राजस्व में वही बनी रहे, तो इस वस्तु का उपयोग कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए। अरे सेम है भाई, लैंग्वेज चेंज है, 10% कम कर रहा ना, तो यही लग जाएगा ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, छठे में कहा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो कह रहा है कि बी की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक है, अरे भाई कमी की बात कर रहा, अधिक पूछ रहा, तो क्या कंडीशन लगेगी, कितने परसेंट है, 40%, तो 40% कम है ना, तो 100 में से जब 40 जाएगा तो 60 बच जाएगा इंटू 100, और ये परसेंटेज पे खेलता है, इससे ही कट गया। ठीक है, 2 से काट दो, 2 3 6, तो कितना हुआ भाई, 200/3 हो गया ना परसेंटेज में। बस इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा, 66 सही समथिंग आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ठीक है, 36 36 18 36 18 19 198 और 2 बिल्कुल सही है, 200। ठीक है, कंप्लीट है। इसके बाद देखिए नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वृद्धि पर आधारित। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी तो हमने कमी वाला टॉपिक उठाया था, अब वृद्धि वाला है। वो कह रहा है एक अधिकारी की वेतन में 20% की वृद्धि की गई। समझो बात को, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 20 की, तो वो 100 भी तो होगी ना, तो जैसे 100 में कमी कर रहे थे वैसे वृद्धि कर दो, तो इस बार 120 हो गया। तो वो कह रहा बताओ उसको खर्चे में, कह रहा है पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए उसका कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, कमी पूछ रहा है, वृद्धि दे रहा है, कमी पूछ रहा है, काम चल जाएगा। तो इससे कितना हुआ 6, तो जब इसको काटा 2 से काट लो 3 बार, ये 50 बार कट गया, ये परसेंटेज में आ रहा था, तो 50/3 हो गया ना, तो कितना होगा 16 के 48, 16 सही 2/3%, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत में करने हो उसे खर्च को पहले जैसा करने के लिए, तो उसे चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी। देखो हमें देखना है कि वृद्धि हो रही कमी पूछ रहा, तो सेम वही है जो ये किया था वही ये किया, क्योंकि 20% की तो वृद्धि कर रहा। भाई गृहिणी चीनी में कितने परसेंट, देखो समझो भाई पहले चीनी आ रही थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी, जब 20% की वृद्धि हो रही तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो वो कह रहा कि बताइए चीनी की खपत में कितनी परसेंट कमी करें, कि कमी कर दो, मतलब चीनी कम यूज करना स्टार्ट कर दो, तो कितना करना पड़ेगा 16 सही 2/3 ही करना पड़ेगा ना। अरे भाई जब वो सेम वृद्धि कर रहा तो 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन एक जैसे हो जाते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी का ही है, 20% वृद्धि कर रहा है। लैंग्वेज पे मत जाओ, क्या कह रहा है कि वृद्धि कर रहा है 20% और पूछ रहा है कमी कितनी होगी वह में। ठीक है, इसके बाद 10वां देखिए, 10वें क्वेश्चन में कहा है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मत पर वह न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। भाई 25% बढ़ रहा ना तेल का भाव, अगर 25% बढ़ जाता है तो वो चाहता है कि मेरा पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी इतना ही हो, तो यूज कम करना पड़ेगा ना तेल का, तो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। भाई जब ये बढ़ रहा है तो 125 हो जाएगा, 25% मतलब 100 पे तो बढ़ेगा ना, तो कितना हुआ 125 गुना 100, प्रतिशत की बात कर रहे हो, तो 25 पंजे 125 और 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा 20 पंजे 100, तो 20% की
कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। समझो बात को, जब वो 30% अधिक है तो 30% अधिक होने का मतलब क्या है कि 30/130 गुना 100 कर लेंगे ना परसेंटेज के लिए। तो इससे ही काट दो, कितना हुआ 300/13, और 300/13 को बस क्या करना है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तो कितना आ जाएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सेम वही है, देख लो चेक कर लो, 25% की वृद्धि करवा रहा तो वही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा हुआ है कि किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपयोग उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। देखो मूल्य बढ़ रहा है और उसकी खपत में कमी करवा रहा है, जब बढ़ी वृद्धि दे कमी पूछे तो एक ही ट्रिक है क्या कि 60/160 की वृद्धि हो रही है इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा है, इससे कर दिया। ये कितना हुआ 3 हुआ, ये कितना हुआ 8 हुआ, तो कितना हुआ, इसको फिर से काट लो 4 आ जाएगा, इसको काट लो 50 आ जाएगा, फिर से काट लो 2 आ गया 25 आ गया, तो 25 भी 75/2 हो गया ना, इतने परसेंट। अब 75/2 नहीं दे रखा तो क्या किया जाए, तो सही है कितना आ जाएगा 75/2 नहीं दिया हुआ तो क्या करें 37 सही 5, क्योंकि कितना हुआ 36 दूनी कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है भाई कि यदि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी 10 की तरह है, 10, 12 और 14 तीनों क्वेश्चन एक ही है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 16, 14, 10 और 12 तीनों चारों क्वेश्चन सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक हो, अरे बात वही है भैया जो 11वां क्वेश्चन है वही क्या है 17वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज का फर्क है। हमें तो बस एक चीज देखनी है, वृद्धि कर रहा है कमी पूछ रहा है, कमी कर रहा है वृद्धि पूछ रहा है, टॉपिक को पकड़ो काम खत्म, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नोट कर लेना 16, 14, 10 और 12 चारों क्वेश्चन आंसर कितना है 20%, सेम है ना, 25% की वृद्धि कर रहा भाई, जब 25% की वृद्धि होगी तो 100 में तो बढ़ेगी तो 125 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अब तक तो हमने क्या किया, जब 1% की बात कर रहा था वो वृद्धि कर रहा था, कमी पूछ रहा था, कमी कर रहा था, वृद्धि पूछ रहा था। जब हमारी 2% आ जाए 2%, और देखो 2% का खेल जो है ना वो अलग अलग तरीके से भी कराते हैं लोग, क्या कि कुछ तो ये कराएंगे x + y ± और xy अपॉन समथिंग करके कराएंगे, इसको नहीं करना। जब भी वो 2% की बात करेगा तो हम कैसे करेंगे, चाहे वो वृद्धि करे या कमी करे, क्या करना है, देखो वो कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% कम कर दिया, हमने क्या मानना है विक्रय मूल्य हो या क्रय मूल्य हो, मैं 100 ही मानूंगा, ठीक है। तो हमने क्या माना 100 है, 100 से 20% कम कर देना तो कितना हो गया 80 हो गया। फिर कह रहा है यदि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाए, बिक्री कितनी हुई 80% की वृद्धि हो गई तो 180 हो गया। कह रहा है तदनुसार उसकी कुल बिक्री में वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, समझो बात को। कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, अब वो 20% कम कर दी मतलब 80 रुपए की होगी, तो पहले अगर 100% बिक रही थी तो अब 180% बिकने लगी, मतलब बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो आपको करना क्या है, जब 2% दे तो ये वाला मेथड लगा देना, इस 0 से ये 0 कटेगी, इस 0 से ये 0 कटेगी, हम इसकी गुना करेंगे तो कितना होगा 100, और इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा 64 का 4 का आसे लगे 6 और 8 का 8 और 6 14, तो 100 से कितना ज्यादा आ रहा, 100 से 44 ज्यादा आ रहा ना, तो 100 से 44 ज्यादा, जितना भी ज्यादा आ रहा हो उतने ही % की वृद्धि होगी। देखो समझो ध्यान से, अगर 100 से ज्यादा आ रहा है
तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आ जाए तो लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है ना, हानि हो जाएगी। क्लियर है, कम होगा मतलब परसेंटेज यही देखा जाएगा। अच्छा, हमने 0 से 0 क्यों कट की? क्योंकि मुझे फिर से 100 पे ही चेक करना था, इसलिए मैंने 0 ही इन्वॉल्व कर इसको कट कर हटा दिया यहाँ से। तो मुझे पता लगा कि 100 पे फिर से खेल जाऊंगा मैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी। भाई सुनो, 100 थी 125 होगी, 25% की वृद्धि होती। फिर कह रहा है उसके टिकटों में की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी जाए, और वहां पे टिकट जो है उनमें भी 12% की वृद्धि कर रहे हो तो 112 हो जाएगा। और वो कह रहा है तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, वही केसेस, इस 0 से ये पॉइंट किसका लो, इस 0 से ये पॉइंट किसका लो, और इसकी गुना कर लो ऐसे। तो जब गुना करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा गुना करके, देखो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो गुना आप कर देना। इसमें मैं बता देता हूं कितना आएगा, इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन से पता लग जाएगा। 19 का कितना आ जाता है भाई, 19 का आंसर आ रहा है 40%। मतलब जब इसकी गुना करोगे ना तो ये 140 के बराबर आएगा। तो कितनी ज्यादा होगी, 40%। 100 से 40% ज्यादा आ रहा, तो गुना तो कर लोगे ना, पॉइंटों वाली है भाई, गुना थोड़ी ना सिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एक संख्या को 25% बढ़ा दी जाए, फिर उसी संख्या को 25% कम कर दी जाए उससे प्राप्त संख्या को, तो अंतिम में कितनी वृद्धि होगी। समझो, माना पहले 100 थी संख्या, उसको 25% बढ़ा दी तो 125 होगी, और फिर क्या थी 100 थी, उसको 25% कम कर दी तो 75 हो गई। वही केसेस पॉइंट किसका दिए। ठीक है, तो यहां से गुना करी, और गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना करके जब बताओगे तो कितना आएगा, तो देख लेना कितना आएगा। जो भी आएगा इसका मतलब गुना करके देखना ही पड़ेगा। तो जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 बजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 में 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगाए, 5 में 5 और 1 6 गुना 7 बजे 35 का 5 का 3 और 7 में 14, 14 और 3 14 3 17 का 7 का हासिल लगा 1 और 7 में 7 और 1 8। ठीक है, तो 5 7 और कितना, ये कितना हुआ 7 7 14 13 का 3 का और 9, तो इतना हो गया ना। तो 93 सही, मतलब 93.75। अब ये कम आ रहा ना भाई, कितना कम आ रहा चेक करो, 100 से कितना कम है 6.5 है ना, तो 6.5 कम हो जाता है, हानि हो जाएगी, इतनी परसेंट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं कि कितने परसेंट कितने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन 21वें में कहा हुआ है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते हुए भी 10% का घोटाला करता है। समझिए बात को, क्वेश्चन बढ़िया है। 10% का घोटाले का मतलब क्या है, अभी तो वो कह रहा था कि परसेंट की वृद्धि कर रहा, अब वो घोटाले की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, समझो भाई, दुकानदार है, क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा, कितने का 10% का, मतलब जब वो किसी से सामान खरीदता है तो 10% ज्यादा ले ले तो प्रॉफिट तो सीधा ही हो रहा, तो 110% हो गया। और जब वो सामान देता है तो 10% कम दे रहा, तो अब भी वही प्रॉफिट ले रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 से फिर से 110 हो गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा भाई, 100 और 100 से 11 11 की 121 होगी ना, तो कितना ज्यादा रहा, कुल मिला के 21% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसा करने से तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा हुआ है, सेम है, देखो नहीं थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया, मतलब 110 हो गया, फिर कह रहा है 10% को घटाया गया तो 90 हो गया ना। कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन कितना होगा। तो हमने क्या किया, वही 0 से 0 कट कर ली और इसकी गुना की, तो कितना हुआ 100, और ये कितना हो जाएगा 99। तो कितना कम हो रहा भाई, 1% कम हो रहा ना, तो 1% की कमी आएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस संख्या कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी जो संख्या है मूल संख्या से 20% कम है, तो मूल संख्या बताओ कितनी है? 20 कम है, सॉरी देखो क्या कह रहा कि भाई एक संख्या को पहले तो 20% कम कर दी गई तो 80 होगी, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दी जाती है, तो अब 80 को 20% अगर बढ़ाओगे तो समझना पहले तो इसको कम किया 20%, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। इसके बाद इसका ही 20% बढ़ा रहे हो आप, 80 का 20% कितना होता है? 16, ठीक है, तो कितना हो गया? 96 हो गया। अरे भाई 80 से कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 80 का 20% निकाल दो ना, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? ये लो, तो कितना हो गया? 16, ठीक है बात, तो 96 हो गया। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। देखो सुनो, हम कह रहे हैं कि परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से, मूल संख्या तो ये थी ना 4 कम है, लेकिन वो कह रहा है 20 कम है ना, और कह रहा है तो मूल संख्या बताओ, तो कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है ना भाई। हम कह रहे हैं कि 4% का जो अंतर है वो 20 के बराबर है, और वो कह रहा है मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या का मतलब क्या है? 100% पे निकालना पड़ेगा ना, तो हमें 100% पे निकालना, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 20/4 की हो जाएगा। और जब 100% पे आप निकालोगे तो 20/4 गुना 100 हो जाएगा, और इससे काट दो कितनी बार? 5 बार, तो कितना हो गया? 500। तो मूल संख्या कितनी हो जाती है? 500 हो जाती है। ठीक है भाई बात, मूल संख्या कितनी हो जाती है? 500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा हुआ है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो उसमें अनंतर संख्या क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है? देखो समझो, पहले किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गई, फिर उसी संख्या को 20% कम कर दे तो 80 होगी ना भाई। इससे घट गया और इससे घट गया, ठीक है, इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 12 × 96, तो देखो 100 से कम हो रहा ना, तो 100 से कम हो रहा, तो इसका मतलब 4% की कमी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को सेम है भाई, सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 भी पढ़ के देखो इसको। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना हुआ? तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना हुआ, ये पूछा हुआ है ना, तो समझो कम होगा या बढ़ेगा? ध्यान से देखो, सेम नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है, मतलब 100 से 75 कर दिया जाता है। फिर कह रहा है कि तदुपरांत उसकी जो वेतन है वो 25% बढ़ा दिया जाता है। अब क्या उसका वेतन 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो अभी करके आए थे, कैलकुलेशन कितना आया था? चेक कर लेना ध्यान से। अभी शायद ये आया था 96.5 था, 96 था, 94 था शायद। ठीक है, अभी की थी इसकी कैलकुलेशन, गुना जो की थी, तो कितना कम हो रहा है भाई? 6.5 कम हो जाएगा, 6.5 कम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर कितना था? 25 का आंसर, 25 क्वेश्चन 25 का सी पॉइंट मतलब 6.25, तो ये कितना आया था? 75 आया था। जब 75 आया था तो कितने का अंतर आया? 6.25 का। देख लेना भाई उसमें क्या हुआ था, किसी ये कम हुआ है, शायद उसने 6.50 लिख दिया था, तो वो चेक कर लेना कितना अंतर आया था। ठीक है, तो 6.25 आएगा, नहीं आएगा, कितना? 94 ना, 93, 93.75 आएगा। अब ठीक है, 6.25 बच जाएगा, तो गुना करके देख लो ना। अरे भाई इसमें गुना कर लियो, ठीक है, जब गुना करोगे कितना आएगा? 93.75 ही आएगा भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 29 सेम ही है क्वेश्चन।
लेकिन थोड़ा सा ट्रैक से हटके है। क्या कह रहा है समझो बात को। वो कह रहा है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम P% घटा दिया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम बताओ क्या है। एक काम करो, हमने मूल दाम माना x है उसका, तो जब हम x को P% बढ़ाएंगे तो जब हम P% की इसमें वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा। x को P% बढ़ा रहे हो ना, तो 100 प्लस के P अपॉन 100। और अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर इसको P% कम कर दिया जाए, तो जब P% कम करेंगे तो कितना होगा 100 माइनस के P और अपॉन 100, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो भी क्या होता है। वो कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो इसका आंसर जो मूल्य होगा वो 1 हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा 100 प्लस के P अपॉन 100 और इंटू 100 माइनस के P अपॉन 100, तो ये हो जाएगा ना। मेन चीज है कि x की वैल्यू निकालनी। एक चीज समझो, सेम तो वैल्यू थी, मतलब देखो सुनो, केसेस क्या है, पहले इसको बढ़ाया गया फिर इसको कम किया गया, तो जो बढ़ा था उसी को ही तो कम कर रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये x हट जाएगा। मैंने तो अलग से बताया कि भाई P% अगर मैं कम करूं तो कितना होगा, लेकिन वो बढ़े हुए भी कम कर रहा ना, तो हमने ये किया। तो इसकी कंडीशन जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई यहां से कितना आएगा, 4 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। और ये कितना होगा x, और देखो 100 प्लस का और प्लस के p और 100 माइनस के p है, तो क्या ऐसे कर ले 100 का स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। तो यहां से x का वैल्यू निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा बटे कितना होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगी और माइनस के p स्क्वायर बराबर x। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है ना बात, कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। देखो क्या होगा 26वां, एक बार फिर से समझा दूं। कह रहा है कि एक वस्तु को P% बढ़ाया जाता है, तो भाई जब P% बढ़ाया जा रहा है, मान लो कि उसका मूल्य कितना है x है, तो जब x को P% बढ़ाओगे तो 100 में तो बढ़ेगा ना वो, तो कितना होगा 100 प्लस के P अपॉन 100 हो जाएगा। सेम केसेस वो कह रहा है अगर P को घटाया जाए P% को तो सेम घटाया जाता है, कंडीशन ये हो जाएगी। अब वो कह रहा है जो बढ़ा हुआ मूल्य था उसको ही घटाया गया है ना, तो हमने क्या करा, x को यहाँ लो या ना लो, कंडीशन बात तो वही रहेगी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया। ये यहाँ से भी घटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि बताओ इसमें क्या चेंजेस आया। जो मूल राशि थी तो हमने कहा कि ये जो केसेस हुआ जिसको हमने बढ़ाया और घटाया वो x था, तो x की वैल्यू निकाल दो, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29 दोनों ही सेम है वही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन में कहा हुआ है भाई कि किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति लगती मजदूरी जो है 25% कम कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरों की संख्या x% की कमी हुई हो तो x का मान निकाल दो। देखो सुनो, पहले 25% बढ़ा रहे हो ना, तो 100 से कितना हो गया 125 हो गया, फिर 25% घटा रहे हो तो 75 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करके लाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी इसकी गुना करेंगे, शायद कितना आया था, कंडीशन क्या थी भाई बोलो, चलो कर लेते हैं। गुना की थी 7.5 में, तो कितना आया था, देखो भाई इसकी जो कैलकुलेशन करके लाए थे हम वो कितना आया था 93.75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से कितना हो जाता है 93.75 हो जाता है ना। अरे भाई कितना कम हुआ, तो 6.25 कम हुआ ना। अब ये आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा कहीं पे भी। देखो उसने कहा हुआ है कि 0%, 25%, 20% या 25/4। अरे ध्यान से देखो इसको 25/4 भी तो लिख सकते हैं। कैसे, अरे 25 का आधा कितना हुआ 12.5 और 12.5 का आधा कितना हुआ 6.25। तो बात तो वही है, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा हुआ है कि एक जनसंख्या में 20% तथा 20% की वृद्धि, पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि करने पर कितने परसेंट
प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। समझो बात को ध्यान से। पहले क्या कर रहा था, 100 था, उसने 20% की वृद्धि कर दी, ये लो। फिर 100 था, उसने फिर से 20% की वृद्धि कर दी। आपको तो परसेंटेज पे खेलना, जब भी 2% देना, ये वाली ट्रिक लगाओ। अब वो कमी पूछे, क्या पूछे, छोड़ो उसको। तो क्या कह रहा है, कंडीशन ये है कि 100 से कितना हो रहा है, 12 12 144, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई बात, 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में कहा है, सेम है, करा दिया। 26 और 29 सेम था, करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में कहा हुआ है कि पानी का जो कर है वो 20% बढ़ाएगा। भाई पहले 100 था, 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया ना। कह रहा है जबकि पानी के खपत में 20% की कमी की जाए तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। सुनो, अब के 20% की कमी कर दी, ठीक है बात, तो 80 हो गया। इससे खत्म, इससे खत्म, क्या होगा, समझो बात को। वो कमी या वृद्धि पूछ रहा है ना, यहां पता लग जाएगा भाई कमी या वृद्धि क्या हो रहा है। देखो कैसे भाई, 100 अगर 10 की 10 में गुना करोगे तो 100 और 12 ठीक 96, 100 से कम आ रहा ना तो कमी होगी। ठीक है, तो 4% की कमी हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है, साफ 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 के 4% की कमी है। वृद्धि तो तब होती है अगर ये 100 से ज्यादा होता, क्योंकि 100 से ज्यादा होगा तो परसेंटेज में वृद्धि होगी, अदरवाइज 100 से कम होगा तो कमी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा हुआ है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो साइकिलों की कमी में 20% की वृद्धि हो जाती है। अरे बात वही है भाई, सेम कंडीशन। पहले कमी कर रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है तो साइकिल की जो बिक्री है ना वो ऑटोमेटिक 20% बढ़ जाती है। तो ऐसे करने से उसको क्या होगा, वृद्धि, मतलब उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो एक चीज समझो ध्यान से, ऐसा करने से हुआ क्या, जब वो उसके मूल्य में 20% की कमी कर रहा तो भले उसकी बिक्री 20% बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ केसेस जरूर होगा। क्या, 100 12 ठीक 96, तो सेम क्वेश्चन जैसे 30 था वैसे ही 31 है। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 4% की कमी हुई। ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाओ, क्वेश्चन की 2% दिया है, काम खत्म करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में कहा है किसी व्यक्ति में 20% की वृद्धि, सेम है भाई, सेम है। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है, एक बार वृद्धि करवा रहा है, एक बार कमी करवा रहा है। बस ये देख लेना कमी और वृद्धि करा रहा है नहीं करा रहा है। इसके बाद देखिए 33 क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक सिनेमा घर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है टिकटों में, और टिकट का मूल्य 10% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले तो टिकटों में वृद्धि कर रहा है 25% की, तो 125 हो गया। और फिर कह रहा है कि इसके मूल्य में भी वृद्धि कर दी जाता है, कितने की, 10% की, तो 110 हो गया ना। तो हमने क्या करा, इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया और गुना करके देख लो कितना आएगा, 100, और इसकी जब गुना करोगे तो कितना आएगा, 11 बजे 55 का 5 का हासिल लगे 5 और 11 22 और 5 27 का 7 का हासिल लगे 2 और 11 11 और 2 13, तो 137.5 आ रहा ना भाई। 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 37.5। इसका मतलब इतने की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा होगा 37.5, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलता है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे भी डिपेंड होते हैं। जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ाई जाती है तो आयत वर्ग की बात की जाएगी ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का वर्ग क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली करा दूंगा मैं इसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आयत की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो इसमें दो चीजें होती है। क्या, एक तो लंबाई होती है और दूसरा चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अगर वो क्या कहेगा कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अरे बात तो वही है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे ना तो क्वेश्चन तो उसी हिसाब से हो जाएगा। बट देखना ध्यान से कि करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि यदि
एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो घन की बात कर रहा है। सबसे पहले एक चीज बताओ, घन होता क्या है। देखो क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि घन है, ठीक है। इसकी साइड कितनी है, 6 साइड है ना भाई, 3D है ना ये, देख लो, चेक कर लो। जिस रूम में आप बैठे हो वो 3D होता है। तो हमने क्या किया, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये और एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, 6 साइड हो गई। तो जब हम किसी एक का एरिया निकालेंगे तो बात तो यही है कि ये L हो गई और ये B हो गई या H हो जाएगी। तो 2 डायमेंशन से तो निकलता है। एरिया की बात कर रहा है ना, एरिया में डायमेंशन क्या होता है, स्क्वायर के हिसाब से पता लग जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई तो ले रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा ब्रीफली ना जाते हुए क्वेश्चन क्या होगा, इसने कहा कि प्रत्येक जो साइड है, प्रत्येक सिरा, इसमें 50% की वृद्धि की जा रही है, मतलब इसमें भी 50% बढ़ा दिया जा रहा है, इसमें भी, और यहां भी 50%। तो इसकी जो क्या कह रहा है, सतह के क्षेत्रफल में, समझो बात को, सतह का क्षेत्रफल तो एक ही होगा ना, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो हमने क्या किया, माना कि इसकी लंबाई 100 थी, लेकिन 50% की वृद्धि करती 150 हो गई। फिर इसकी जो चौड़ाई थी वो भी 100 थी, 50% की वृद्धि करती हुई 150 हो गई। ट्रिक वही लेनी है यार, बस सोचना है आपको, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई की तो 100 से कितना हो जाता है, 15 15 225 होता है ना। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 125%। तो इसकी जो एरिया में वृद्धि होगी वो कितना होगा, 125% हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 35 में कहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। अब अभी वर्ग मैंने बताया था, मान लो कि जो वर्ग है, वर्ग की लंबाई 100 है तो 130 की वृद्धि, सॉरी, इसकी जो लंबाई है उसमें 30% की वृद्धि और जो चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि। हमने चौड़ाई को भी 100 माना और इसमें भी 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है ना बात। तो क्या किया, इसको गुना करो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई में चौड़ाई, समझो ना यार, वर्ग की बात कर रहे हो। हमने माना कि ये भी 100 थी, ये भी 100 थी, लेकिन क्या किया, इसको 30% बढ़ा दिया और इसको 20% बढ़ा दिया। जब ऐसा किया तो इसका एरिया तो बढ़ेगा ना, अब ये वर्ग नहीं रहा, कुछ और बन जाएगा, क्या, आयत बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि इसके वर्ग की क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये मान लो, या भुजा का स्क्वायर, बात तो एक ही है, दोनों साइड का स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी गुना कर दो, बात तो वही आएगी। तो जब इसकी गुना करोगे 12 12 144 होते हैं और 13 कितना हो जाएगा, 12 12 144, और इसकी गुना करोगे तो कितना होगा, 12 के 36, 12 3 14 12 के 36 का 6 का 80 लगे 3 और 12 के 12 3 15 156 हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, 56%। तो इतने की वृद्धि हो जाएगी इसके एरिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 36वां क्वेश्चन, देखो कह रहा है किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाती है। समझो बात को भाई, अगर वृत्त की बात कर रहे हो तो वृत्त में अगर देखा जाए तो रेडियस ही होती है ना, जो भी कुछ होता है त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या को बढ़ाओगे घटाओगे तो इसके एरिया पे फर्क पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल इसका, और इसकी अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है क्योंकि वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है ना। तो पाई आर स्क्वायर हुआ। अब एक चीज समझो, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो सेम ही रहने वाली है। चेंज क्या होता है, रेडियस के चेंज होने से इस पे फर्क पड़ता है ना। तो वो यही कह रहा है, हमने मानी कि इसकी रेडियस कितनी थी, 100 थी, लेकिन उसने क्या कहा कि 50% की वृद्धि कर दी गई इसमें, है ना। हाँ 50% की वृद्धि कर दी तो 150 हो गई, समझो बात को। लेकिन यहाँ है क्या, स्क्वायर है ना, या तो एक काम करो, इससे इसको कट करके इनका स्क्वायर कर लो। जब इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो आपको पता लग रहा होगा, 100 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो कितना हो गया भाई, कितना ज्यादा आ रहा है, ये हो रहा है 125% की वृद्धि हो रही है इसमें, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहते तो एक काम करो कि पहले 100 थी, फिर कितना हुआ, 150 हो गई, इससे इसको काट दी, आर स्क्वायर है ना, तो एक आर और ले लो। तो बात तो वही है जैसे पहले कराया था, सेम कंडीशन है।
तो 225 कितने की वृद्धि हुई, वो भी 125% की वृद्धि हुई। ठीक है ना बात। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जब आपको क्षेत्रफल का पता होगा तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डिपेंड करता है वेरिएबल पे। जो कांस्टेंट वैल्यू उन पे क्या, वो तो कभी चेंज होनी ही नहीं है ना। तो ये देखना है कि आर ही बदलेगा तो एरिया ऑफ सर्कल बदल जाएगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा हुआ है कि यदि एक आयत की लंबाई, देखो सेम क्वेश्चन है, अब तो बस स्पीड पकड़ लो। क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए। मान लो लंबाई 100 थी, इसमें 12% की वृद्धि कर दी तो 112 हो गया ना, और चौड़ाई भी 100 थी और इसमें कितने की वृद्धि कर दी, 10 की वृद्धि कर दी तो 110 हो गया। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने कहा ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो जब इनकी गुना करोगे आप तो कितना आएगा। अरे भाई ऐसे कर लो ना, तो देखो जब इसकी गुना करोगे 100 और ये गुना करोगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 का, 2 का 80 लगा, 2 और 11 का 11 और 2 13 का, 3 का 80 लगा, 1 11 कम 11 और 1 12, तो इतना आ जाएगा ना। ठीक है, तो कितना ज्यादा हो रहा, 100 से 123.2 हो रहा ना, तो 23.2% की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है ना बात। तो ये समझ लो बात को, सेम कंसेप्ट है 2% वाला जैसे कराया था। बस ये पता होना चाहिए कि आयत की बात कर रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है ना, तो अगर ये क्षेत्रफल आपको पता है तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा हुआ है यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए। अब अभी आपको बताया था परिधि के बारे में। अरे भाई परिधि क्या होती है, परिधि होती है इसकी बाउंड्री घूम जाना, मतलब रेडियस पे यहां से चले और यहां तक ही आ गए वापस घूम के, इसका मतलब 360 डिग्री घूमेंगे, तो इसका मतलब 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई कितना था, 100 थी, इसकी रेडियस कितनी थी, 100 थी। कह रहा है वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। अरे एक चीज समझो ध्यान से, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे क्या फर्क पड़ रहा, फर्क तो इससे पड़ रहा ना आर के। और यहाँ पे अगर देखा इसके स्क्वायर कितना होता है, भाई क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर, तो आर से फर्क पड़ रहा। अब वो 50% कम कर रहा था ना, तो 100 से 50 हो गया। फिर आर स्क्वायर निकालना ना मुझे, तो क्षेत्रफल में देखनी थी कमी, तो वो भी 100 से 50 हो गया। इससे ये खत्म, तो कितना होगा 100 और 25, तो कितना कम हुआ 100 से 75% की कमी आ गई। 100 से देख लो ना कितना नीचे जा रहा है, 25 जा रहा है ना 100 से, तो कितना हो रहा है 75% की कमी हो रही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 38 का। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 में क्या कहा हुआ है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना होगा। भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34वां, क्वेश्चन नंबर 34 का और क्वेश्चन नंबर 39 का एक ही आंसर आएगा। 34 और 39 वहां सिरों को बढ़ा रहे थे, सिरों का मतलब भी भुजा होता है। अरे यार वो नहीं है, वर्टेक्स वाली बात नहीं कर रहा है, ये इसकी भुजा की बात कर रहा है। ठीक है, तो एरिया पूछ रहा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, तो ये आप कर लोगे, 39 और 34 दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह ले या कुछ भी कह ले। देखो अगर घन की बात करें तो ये होता है ना घन। ठीक है, एक बात सुनो, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो एक साइड की बात करेगा। अब वो कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 साइड होगी ना, 6 की 6 एक्स, तो बात तो वही है 6 ए स्क्वायर, बात तो यही आएगी। तो इस पे थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है, डिपेंड तो ए पे कर रहा है। मैंने कहा कि इसकी भुजा 100 थी, तो कितनी हो गई, कितनी बढ़ा रहा है, 50% बढ़ा रहा है ना, नहीं कह रहा है कि 50% बढ़ा दी जाती है। हाँ, तो कितनी हुई 150, फिर से क्या किया, ये हो गया, इससे ऐसे कट गई, कितना हुआ 100 और ये कितना हुआ 225। इसका मतलब कितनी बढ़ गई, 125% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना बात। तो वो चाहे संपूर्ण प्रश्न पूछे, अगर ये आपको फॉर्मूले पता है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को कर दोगे, अदरवाइज सोच जाओगे क्या किया जाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
कि भाई किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल उतना ही करने के लिए कितने परसेंट घटानी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब वो 1% पे खेले तो आप एक काम करना कि वो वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि पूछेगा, तो हम क्या करें, अरे सुनो 30% बढ़ाना ना तो 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा और गुना 100%। वही टॉपिक जो पहले क्वेश्चन में कराया था, है ना, कि अगर 30% बढ़ रहा है तो 30/130, इससे इसको काट दो, कितना हुआ 300/13, तो 13 से जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लेना चेक करके, दो ही ऑप्शन में दे रखा है, 23 सही 1/13, ये परसेंटेज आ जाएगी। चेक कर लेते हैं 41वें का आंसर क्या आता है। 41वें का आंसर आ जाता है भाई आपका 41 का ए ऑप्शन। ऑप्शन भी दो दे रखे हैं भाई, समझो, ए ऑप्शन इसने कहा 23 सही 1/3% और बी ऑप्शन में कह रहा है 76 सही 12/13%। तो दोनों में से कोई सा करेक्ट होगा ना, ये ज्यादा करेक्ट है। कैलकुलेशन करके देख लो, 3 क्या 9, एक बचा और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और ये कितना 300 के अप्रोक्सीमेट पहुंच रहा था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वो कह रहे थे किसी वृत्त के व्यास में 20% 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखो समझो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वृत्त का व्यास, अगर व्यास की बात करें तो त्रिज्या का दुगना जो सेंटर पॉइंट से होके जाता है ना। अरे तो कोई बात नहीं भाई, अगर वो व्यास में करवा रहा तो डायरेक्ट करके देख लो ना, व्यास पे क्यों देख रहे हो। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी, मतलब पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। हमने कहा कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आ गया ना, तो या तो आप एक काम करो कि इसकी रेडियस मान लो, रेडियस मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। लेकिन ऐसे मत करो, आप इमेजिन करो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी तरीके से कर देते हैं। क्या कंडीशन, ऐसे लिया, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, तो जब इसको गुना करोगे तो 100 और 20 का करोगे तो 400, तो कितने की वृद्धि हो रही, तो 300% की वृद्धि हो रही ना। वो व्यास से फर्क नहीं पड़ता, कितना है 300% की। तो 42वें का आंसर क्या आ जाता है, चेक कर लेते हैं भाई। 42वें का आंसर आ जाता है 300%। मेन चीज ये है 2% पे अगर वृद्धि दिखाया है ना तो इस तरीके से कर सकते हो आप। 43वां क्वेश्चन में 43 में क्या कहा हुआ है भाई, कह रहा है यदि किसी वर्ग में प्रति कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अभी निकाला भाई, वर्ग की बात कर रहे हैं ना, बस देखो 100 से कितना हो गया 200 हो गया, और जो वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा तो डबल लेना पड़ेगा हमें, तो इनसे ये खत्म, कितना होगा 100 से कितना हो गया 400, तो अभी तो बताया कि 300% की वृद्धि होगी, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 में कहा हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 15% है, यदि उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए 30%, तो उसके क्षेत्रफल में, देखो अगर ये इसकी डायमेंशन दे भी रहा है ना तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने तरीके से करेंगे परसेंट को, क्या कि 100 मानो। हमने क्या कहा कि इसकी भुजा जो थी वो 100 थी लंबाई और 20% बढ़ा दी गई तो 120 हो गया, ठीक है, और उसकी चौड़ाई भी 100 थी, लेकिन इसमें क्या किया 30% बढ़ा दिया तो 130 हो गई, इससे ये खत्म, इससे ये कट जाएगा, तो 100 और इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, अरे 12 दिया 36 का, 6 का 80 लगे 3 और 12 कम 12 और 3 कितने होते हैं, 12 और 3 15, ठीक है। तो इसको जब ऐसे कैलकुलेट किया तो कितना ज्यादा आ रहा है, 56% की वृद्धि हो रही है। चेक कर लो, ऑप्शन में सेम आ रहा होगा 56%, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो देखो कहीं डायमेंशन की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, तो जब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा हुआ है भाई, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितने % बढ़ जाएगा। भुजा मान लो 100, बढ़ा दी 10%, अब भुजा का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना, इसलिए हमने डबल ले लिए इनको, तो क्या किया 100 और ये कितना हुआ 121, तो साफ साफ दिख रहा है कि 21% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आयतन पर आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए भाई, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्वेश्चन नंबर
46 से स्टार्ट होता है ये, और ये भी सेम यही है भाई, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, जैसे हमने इसको किया सेम वही कंडीशन लग जाएगी इसमें। देखो क्या कह रहे हैं कि आयतन पर आधारित प्रश्नोत्तर देख लीजिए। यदि एक गोलक की त्रिज्या, गोलक क्या होता है पहले समझो। क्वेश्चन नंबर 46 गोलक कह रहा ना। अब तक हमने देखो गोले में भी दो चीजें होती हैं, एक तो 3D होता है, एक 2D होता है। 2D को वृत्त बोल देते हैं, इसको गोला कह रहे हैं। हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, आप देखिए आपको गोला, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है ना। तो पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, त्रिज्या तो ठीक है, हमने क्या मान ली 100 ले ली, 100 से कितना हो गया 150 होगी, 50% की वृद्धि होगी ना। अब कह रहा है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भाई गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इससे क्या फर्क पड़ रहा है चाहे रेडियस बढ़े या घटे, फर्क तो इससे पड़ता है ना। तो हमें r की पावर 3 से करना था, तो एक काम करो या तो यहीं से इसका घन कर लो, वरना इसको कितनी बार लिखोगे इस तरीके से करके 3 बार लिख लो, है ना। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और इसकी गुना करोगे 15 का घन क्या होता है 1365 कितना होता है भाई बताओ कितना होता है, जरा ध्यान से कितना होता है 13 का घन 15 का घन। तो 15 का घन देख लेते हैं भाई। तेईस सौ 75 कितना होता है 2375, तो इतना हो गया ना। तो हमने क्या किया इससे खत्म कर दिया, तो कितना हो गया 100 से इतना ज्यादा आ रहा है, तो कितना बढ़ गया 100 से 237 हो रहा ना, तो 137.5 ये इसका करेक्ट आंसर आया था 46वें का। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आया गलत आ रहा है 3375 होता है, कितना 3375, तो कितना बढ़ेगा इतना बढ़ जाएगा, सही है बात। 15 का घन याद कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा हुआ है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन की बात कर रहा है ना, तो घन क्यों बना रहे हो, देखो 100 मान लो उसकी भुजा, तो 10% बढ़ा दी, बात सही है। तो वही केसेस होगा कि घन की भुजा है ना, तो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है उसके आयतन में, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन मतलब भुजा की घात 3, तो इसका मतलब 3 बार लेंगे 3 को। लो जी हमने क्या किया ऐसे कर लिया, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, इससे कितना हो जाएगा ये आ जाएगा, तो 100 1000 और 11 11 121 होता है। 121 में जब 11 की गुना करोगे 11 का घन, भाई मेरे याद नहीं है आप कर लेना, 11 का 11 कितना 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 का 1331 होता होगा, ठीक है। तो 1331 हो जाएगा 1000। दिक्कत तो यहाँ आ रही है, हमको परसेंटेज में चेक करना है ना। तो अब कितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, वो 33.1% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, कितना आ रहा है इसका 33.1, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 में कहा हुआ है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम कर दी जाती है, तो और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दी जाती है। पहले थोड़ा सिलेंडर के बारे में देख लो भाई, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें इसकी हाइट है और ये रेडियस है। तो देखो डिपेंड करता है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा या आयतन की, तो जब आयतन की बात करेगा तो पाई r²h होता है, तो पाई पे तो डिपेंड नहीं करता लेकिन इस पे करता है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि इस सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम कर दे, मानो इसकी त्रिज्या कितनी थी 100 थी, तो 50% कम कर दी 50 रह गई, लेकिन वहां तो r² है ना, तो एक बार किससे जोड़ लेना पड़ेगा, ये लो इससे खत्म, ठीक है। और वो कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, हमने ऊंचाई भी 100 मान ली और इसको भी बढ़ा दिया 50%, तो ये हो गया। अब चेक किया तो 1000 हो गया, और 1000 में 15 बजे 75, 75 गुना 5, 75 गुना 5 करोगे तो 5 बजे 25 का 5 का से लगे 2 और 5 सते 35 और 2 37, तो 375 हो जाता है, ठीक है। 15 बजे 75 और 75 ठीक है। तो हमने देखा चेक किया यहां से यहां पहुंचा है, तो देखो कितना कम आ रहा है, 100 से कम आ रहा है ना, 100 से कितना कम हो रहा है 37.5 आ रहा है।
तो भाई कितना कम हो जाएगा, लगभग कितना होगा बोलो। कंडीशन जो बन के आएगी वो 62.5% का कमी हो जाएगी, 62.5% की कमी। क्यों? क्योंकि घट रहा है इस बार केसेस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा हुआ है भाई? 49 में कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अभी मैं आपको बताया था गोला। अब गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो इसका मतलब r पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड नहीं है। तो त्रिज्या हमने मान ली 100 थी और वो कितनी हो जाती है? दुगनी कर दी जाती है, मतलब 200 हो जाती है। तो हमें किसमें r क्यूब है ना, तो r आया है तो यहीं से इसका घन कर लो तो काम चल जाएगा। चलो यहीं से कर लेते हैं इसका घन। जब इसका घन करोगे इतना आएगा तो इतना आ जाएगा, और इसका घन करोगे 8000 है ना, तो कितना बढ़ गया देखो ना ध्यान से। चलो इसको ऐसे कट कर लो ना, तो 100 से कितना बढ़ रहा है? 800 हो रहा है, तो इसका मतलब 700% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए।